बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, हमने उर्दू हुरूफ़ ताजी को अलग-अलग लिखना सीख लिया, मुफ़रद की शक्ल में लिखना सीख लिया। ख़त्त नस्तालिक में हुरूफ़ तहज्जी हमने मुकम्मल लिखने सीख लिए। आज आपको एक ऐसा हर्फ़ जो है, एक ऐसा तरीका मैं आपको लिखने का बताऊंगा जिससे हम उर्दू हुरूफ़ तहज्जी को मज़ीद जो है निखार के लिख सकते हैं। यानी हमने जो पहले लिखने सीखे वो सिंपल वर्डिंग हमने लिखनी सीखी है, तो आज मैं आपको डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगा। इसे हम कशिश वाले हुरूफ़ भी कहते हैं। सीन है जैसे, और बे है, बे ते से, ये जो हैं इनको कशिश के साथ यानी खींच के हमने 11 कत तक लिखना है। बहुत दिलचस्प और बहुत खूबसूरत वर्डिंग आएगी आपके सामने। तो मैं आगाज़ करता हूँ। तो बच्चों, अगर हम बे कशिश के साथ लिखना चाहें तो हमने सबसे पहले बनाने हैं 11 कत। ठीक है। सिंपल बे जो हमने लिखी थी वो 5 कत की थी, एवरेज 5 कत की। तो आज हम 11 कत के साथ बे लिखते हैं। जी नाज़रीन, हमने 11 कत बना लिए। उसके बाद हमने दरमियान से एक कत बनाना होता है बे की गहराई के लिए। तो अब इसके बाद हम बे लिखने का आगाज़ करते हैं। यहाँ से हम लेंगे लिखना नोक के साथ, बे को हम यहाँ से लिखना स्टार्ट लेंगे। यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज हम वापस लेके जाते हैं इसको, बिल्कुल इस कत से थोड़ा सा नीचे से, यहाँ से हम वापस लेके जाएंगे इसको सिंपल बे की तरह हमने वापस ऊपर की जानिब नहीं लेके जाना। यहाँ से इसके साथ हमने मुत्तसिल कर दिया। यह है बच्चों आपके सामने कशिश वाला बे, डिज़ाइनी बे, आप इसे सादा अल्फाज में छोटे बच्चे इसको डिज़ाइन वाला बे कहते हैं। तो ये 11 कत का हमने बनाया। बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारा हमारे पास ये बे तैयार है। इसके नीचे हम दरमियान में बिल्कुल मिड में यहाँ पर एक कत का नुक्ता हमने बनाया। यह है बच्चों कशिश वाला से 11 कत का, यहाँ से लेकर यहाँ तक 11 कत। ये बात आपने जहन में रखनी है कि इसको यहाँ से कत के साथ टच नहीं करना, कत से थोड़ा सा तकरीबन 3/4 कत, एक कत का चौथाई सा यहाँ से हमने इसको डिस्टेंस देना है। ऊपर वापस ऊपर की जाने हमने इसको नहीं उठाना। इसी के साथ बच्चों हम कशिश वाला सीन लिखने का तरीका भी सीख लेते हैं। 11 कत उसी तरह हम सेम बनाएंगे जिस तरह हमने कशिश वाली बे में 11 खत बनाए हैं। यहाँ से कशिश वाली सीन की कशिश जो है, यहाँ से हम इस कत के थोड़े से बिल्कुल आधा कत कलम का इस कत से ऊपर होगा और आधा नीचे। यहाँ से हम लिखने की इब्तिदा करते हैं। इसमें झुकाव भी होगा, ये बे की तरह सीधा नहीं जाएगा बल्कि झुकाव के साथ आएगा। यहाँ तक तकरीबन हमारा इसका सीन की कशिश आएगी। यहाँ से हमारी गहराई आएगी इन कतआत से यहाँ तक 2 से कुछ ज़्यादा, कम अज़ कम 2 कत, और ये तकरीबन 2.5 कत तक भी इसकी गहराई रखते हैं। उसके बाद जिस तरह हमने उमूमी सीन हमने लिखा था, बिल्कुल उसी तरह हमने यहाँ से नीचे की जानिब 2 कत तक अलिफ को लेके जाना है। ये अलिफ हमारा 2 कत का आएगा, 1 और 2। उसके बाद हमने यहाँ से 3.5 कत बनाने हैं, 1, 2 और 3। उसके बाद एक आधा कत, और इसकी गहराई हमने तकरीबन 2.5 कत रखनी है, 1, 2 और ये 2.5 कत। अब इसके गिर्द हमने इसके बेजवे को घुमाना है।
ये है बच्चों हमारा कशिश वाला सीन हमारा तैयार हो गया। इसके जो कत हैं वो मैं आपको लिख के यहाँ पर लिख के बता देता हूँ ताकि आपको याद करने में आसानी हो। यहाँ से 3.5 कत जिस तरह अमूमी सीन में हम लेते हैं वही तरीका होगा। 3.5 कत, 2.5 कत, 2.5 कत और यहाँ से 2 कत और यहाँ से इसकी गहराई 2 से 2.5 कत होती है। हमने 2 कत लिए, मैं यहाँ पे 2 कत लिख देता हूँ। और सीन की जो कशिश है इसकी लेंथ हमारे पास आएगी 11 कत। ये था बच्चों हमारे पास कशिश वाला सीन लिखने का तरीका। बिल्कुल सेम जिस तरह सीन में हमारे 11 कत बने थे, बे में भी हमारे 11 कत ही आएंगे। कशिश वाली बे हमने इसकी लेंथ लिखी है, हमने रखी है 11 कत और यहाँ से 1 कत इसकी अमूमी बे में जिस तरह हमने 1 कत इसकी गहराई रखी थी वही गहराई हमने रखी। तो बच्चों आज हमने सीखा कशिश वाला बे और कशिश वाला सीन लिखने का तरीका, यानी डिज़ाइनी उर्दू लिखने का तरीका। जब आपके पास जगह भी काफ़ी हो पेज पर और आप चाहते हो कि आप हरूफ को मज़ीद निखारना चाहते हैं, मज़ीद निखार के लिखना चाहते हो, हरूफ में मज़ीद उम्दगी लाना चाहते हो और लिखाई के अंदर कशिश पैदा करना चाहते हो, तो उस वक्त आप इस लिखाई को इस्तेमाल कर सकते हैं, इस डिज़ाइन को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बच्चों इसी के साथ हमारे आज के सबक का इख्तिताम हुआ। अल्लाह हाफ़िज़।